अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसी तरीके से कुछ दिनों पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी कि मुफ्ती मोहम्मद हुसैन और उनकी अहलिया ने 2 यतीम बच्चियों को अपने घर पर गोद लेकर रखा था और उनकी वालिदा का कुछ पता नहीं था, लेकिन 7 दिनों की मेहनत के बाद उन बच्चियों की वालिदा मिल चुकी हैं और फ़िलहाल मुफ्ती साहब उन्हें अपनी बहन की तरह अपने घर पर रख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके माध्यम से मैंने बताया था कि मैंने 2 बच्चियों को गोद लिया है। उनकी वालिदा मिसिंग थे, वालिद साहब एक्सपायर हो चुके थे और बड़ी बहन ने सुसाइड किया या मर्डर अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है और इनको रखने वाला कोई नहीं था। तो फातिमा जी, ये बच्चियों की बात कर रही हैं आप, वो बच्चियाँ कौन सी हैं और उनके नाम क्या हैं, जरा बताएंगे? ये बच्चे, ये मेरी बड़ी बेटी सानिया और उम्र कितनी होगी? ये 15 साल हो गए इनको, अभी 16वां स्टार्ट हुआ है। और दूसरी बेटी मेरी फहमीदा, ये इनके 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल लग चुका है इनको। कभी फातिमा जी ने जो कदम उठाया है इसमें आपकी कितनी सहमति है, आप क्या इस चीज़ से राज़ी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उनको शरीयत के दायरे में रहकर, दीन के दायरे में रहकर हर जायज़ काम के लिए इजाज़त, खुले दिल से इजाज़त दी है। क्योंकि आज तक जो भी उसने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए बहुत अच्छा किया। मुझे खुद से ज़्यादा उन पर भरोसा है और 100% मैं इनसे सहमत हूँ और मैं राज़ी हूँ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए। ये दोनों बच्चियों को पाकर आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस रब ने हम पर बड़ा इस लायक बनाकर एहसान किया, उस रब ने कि हमको ये नेकी करने का मौका दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह पर हदीस में यतीम के ताल्लुक़ से, बेसहारा के ताल्लुक़ से जो ज़िक्र किया है, तो हम प्रैक्टिकली बयान के अंदर हमारे मशाइख बयान करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अमल करने कब करेंगे? तो अल्लाह ने मौका दिया है, तो बेशक हमने इस पर अमल करना मुनासिब समझा और उस पर अमल कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। यानी ये बच्चियों की पढ़ाई लिखाई वगैरह जो इनकी आगे जाके बड़ी होंगी, इनकी शादी ब्याह वगैरह भी हैं, वो सब आप ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बच्चियाँ से ये हमारी बच्चियाँ हैं, मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरी छोटी बेटी है और वैसे ही है जैसा कि एक बाप को एक हक़ अदा करना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला सगी औलाद से बढ़कर है इंशाअल्लाह ताला। मेरे अल्लाह का इस पर मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला। फातिमा जी, खासकर एक सवाल आपसे और करूँ मैं कि आपने पिछली बार जो बताया था कि कुछ दिमागी तवज़ुन इनकी जो वालिदा थी उनका वो सही नहीं था, तो आप उनको तलाश भी कर रही थी, तो उसके बाद में क्या फिर आपने तलाश जारी रखी, क्या हुआ? इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि इनकी वालिदा को भी ढूंढे, इसके लिए हमने FRI भी करवाई थी और हम पर्सनली भी ढूंढते थे उनको हर मज़ार पे जाके, क्योंकि ये उनके बच्चे बताते थे कि वो मम्मी अक्सर दरगाह पे होते। तो तकरीबन हम हफ्ते भर से तो उनको ढूंढ ही रहे थे। रात को जाते थे ढूंढने के लिए, दिन में, मतलब हमने कंटिन्यू उनकी खोज जारी रखी, सारा काम साइड पे रख के कि पहले बहन को तलाशते, वो किस हालत में है, कहाँ है, क्या है। तो अल्लाह के फजलो करम से और आप सब लोगों की दुआ से वो हमको पीराने पीर के जो मज़ार पाक है वहाँ से मिल गए और उसके बाद मैं कल उनको LG हॉस्पिटल भी ले गई थी। यानी क्या जिस टाइम पे आपको मिले वो किस हालत में? वो नमाज़ पढ़ रहे थे, बट एक सही से बात करने की कंडीशन में नहीं थे, जैसे वो डर रहे थे, पूरे ध्रुज रहे थे हमसे, मतलब बात करने में भी। तो फिर उनको समझा बुझा के मैं घर लेके आई कि आपका ही घर है, आपकी बच्ची हमारे घर है, आप चलिए उनसे मिलिए, उनके साथ रहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहन को भरोसा आया, वो हमारे साथ घर पे आए और ये रहे अभी हमारे साथ ही है नाज़िया आपा। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गई है और मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी जो डॉक्टर ने उनकी मेडिसिन रिफ़र करी है वो। तो उसके बाद क्या आपने इनके दिमागी तवज़ुन के ताल्लुक़ से कुछ इलाज वगैरह किए? जी भाई, मैंने पहले तो मैं उनको LG लेके गई थी, क्योंकि जो मेरे जो साइकियाट्रिक डॉक्टर है वो वहाँ पे आते हैं, और दूसरा कि ये क्या वो पुलिस स्टेशन का नहीं मसला था, तो प्राइवेट की जगह मुझे गवर्नमेंट में ले जाना बेटर लगा कि वहाँ की चीज़ें मतलब मान्य रहेगी यूँ। तो वहाँ पे भी बताया गया है कि ये डिप्रेशन में है और उदासी नाम की बीमारी है इनको, तो इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाते और जहाँ मतलब कहीं से भी जगह कुछ भी टेंशन आता है तो घर छोड़ के निकल जाते हैं।
तो अभी इंशाल्लाह ताला उनकी दवाई शुरू है। आप सब दुआ फरमाइएगा कि ये बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए इंशाल्लाह ताला। और इनकी वालिदा, तो उनकी वालिदा के ताल्लुक़ से भी हम बहुत हैरान व परेशान थे, जिनका नाम नाजिया बानो है, नाजिया आपा। जब जिस हालत में खुद ढूंढने गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ही मिल गई जमालपुर हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ पर। तो वो आपा जिस हालत में मिली तो वो उनकी कंडीशन बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। ऐसा लगता था कि कई दिन से सोई नहीं है, कई दिन से वो खाई नहीं है और जिस्म एकदम कमज़ोरी से भरा पड़ा है, बोलने की पोजीशन नहीं थी। मैंने कहा आपा, एक अगर भाई समझकर आप भरोसा करें तो मैं आपको बहन बोल रहा हूँ, बहन जहाँ बहन का शब्द आ गया वहाँ हर चीज़ ख़त्म हो जाती। अब क़यामत तक मेरी बहन है, भाई समझकर भरोसा करके घर पे आए, आपकी दोनों बच्चियाँ आए, आपकी राह देख रही हैं। तो उनको भी सही लगा, ठीक लगा, हम पे भरोसा किया, घर पर आई। फिर लगा कि इनकी ज़हनी कंडीशन सही नहीं है। हमने डॉक्टर से रब्ता किया, मेरी अहलिया ने, मेरी वाइफ कनीज़ा फ़ातिमा ने उनको डॉक्टर के पास ले गई, अच्छी तरह तीमारदारी की और इंशाअल्लाह ताला इस कोशिश के साथ लाएं कि अगर जब उनकी हालत सही हो जाएगी और उनकी मर्ज़ी होगी तब इंशाअल्लाह ताला उनकी बेहतरी के लिए, क्या आगे उनका फ्यूचर अच्छा हो, उनकी मर्ज़ी से जहाँ मुनासिब लगेगा इंशाअल्लाह ताला उनका घर बस जाए और अपनी जो है ज़िंदगी में खुशहाल हो। अगर बच्चों के साथ रहना चाहे तो भी हर्ज नहीं है, लेकिन वो खुद ही चाह रही है कि बच्चों को आपने एक माँ बाप का प्यार दे रहा है, अच्छी तरीके से दिया है, और बच्चे भी आपके साथ रहने के लिए बाज़िद हैं। क्योंकि हमने बच्चों को भी कहा कि अपनी वालिदा के साथ रहें, लेकिन वो रोने लगे, बोले हमको नहीं आपके साथ रहना है। बोले वो जो मोहब्बत मिली है वो भूल नहीं सकते। लिहाजा बच्चों की ज़िद को लेकर और उनकी वालिदा की भी रिक्वेस्ट पर हमने बच्चों को अपने तौर पर गोद ले लिया, एडॉप्ट कर लिया और उसके लिए बाकायदा कानूनी प्रोसीजर भी हो गई है। अनकरीब इंशाअल्लाह ताला उसके पेपर भी मिल जाएंगे एडॉप्शन के इंशाअल्लाह ताला। और इस बहन को भी हमने खुली रुख्सत दी हुई है, आप जब तक रहना चाहें तो एक भाई तरीके से, एक बहन तरीके से भाई के घर पर रह सकती है और एक भाई होने का फ़र्ज़ इंशाअल्लाह ताला हम बखूबी अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरे रब ने इतने करोड़ों लोगों में से मुझे चुना ये काम के लिए, जबकि मैं खुद मेरी हेल्थ वाइज भी बहुत सारे इश्यू है, तो भी मेरे रब ने मुझे चुना है। तो ये मैं मेरे गुनाहों का कफ़ारा समझती हूँ कि मेरा रब मुझे मेरे गुनाहों को माफ़ करके बेहिसाब किताब मुझे जन्नत में जाने का ही रास्ता बना दिया है, ये बच्चियों को मुझे सौंप के इंशाअल्लाह ताला। मेरा गुमान यही है, आगे मेरा रब करीम है, बस करम कर देवे और ये बच्चियाँ अच्छे फ्यूचर के साथ मेरे घर से अच्छी तरह एक बेटी आ जाती है, ब्याह हो के ऐसे जाए और ये बहन का भी कुछ अच्छा हल निकल आए इंशाअल्लाह ताला। और भाई मुझे ये 8 मेंबर की भी जिम्मेदारी भारी नहीं लगती है, खुशी होती है कि कोई खाने वाला है मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिनका रिज़्क मेरे रब ने 40 दिन पहले भेज दिया था। तो मैं बखीली नहीं करती और खुले दिल से चाहती हूँ कि बस ये लोग खाए पिए और अच्छे से रहे अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारे साथ जिन्होंने कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के आधी रात तक जो ढूंढवाने में हेल्प की, आप लोग उनको यासीन बापू के नाम से जानते हैं और हम उनको सरफराज भाई कहते हैं, कैमरामैन भी है और मीडिया से भी रिलेटेड पर्सन है। बट उन्होंने एक सगी बहन को ढूंढने में जिसे हेल्प करे, ऐसे उन्होंने हमारी मदद की है। तो मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ और ये बच्चियाँ भी उनको मामा ही कहती है।